अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू बिलाल ब्लॉगर। लास्ट लेक्चर में हमने जो वीडियो बनाई थी वो फर्स्ट जो आर्टिकल है वो पब्लिश किया है और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो सर्च कंसोल के हवाले से है कि सर्च कंसोल को आपने अपनी वेबसाइट के साथ कैसे कनेक्ट करना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। और इसके बिहाव पे फिर आपकी वेबसाइट जो है ना वो उसका एक सिलसिला शुरू होता है। उसके जितने भी इश्यूज होते हैं, जितनी भी उसकी चीज़ें होती हैं, जितने भी स्टैट्स होते हैं वो फिर आपको सर्च कंसोल में नज़र आएंगे। यानी आपकी कौन-कौन से कीवर्ड्स जो है ना वो रैंक हो रहे हैं, कौन-कौन से पेजेज़ आपके क्रॉल हो चुके हैं। और इसके अलावा जो आपका साइट मैप होता है, फिर आपके इंडेक्सिंग के जो इश्यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको सर्च कंसोल दिखाएगा टेक्निकली जितनी भी चीज़ें हैं। तो इसलिए सर्च कंसोल को कनेक्ट करना वेबसाइट के साथ जब आप अपना आर्टिकल पब्लिश कर लें तो उसके लिए फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ज़रूरी होता है कि आप अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट कर लें। क्योंकि सर्च कंसोल ही जो है ना पहले जो कि इसका जो ओल्ड नेम था वो वेब मास्टर था और अब इसका जो नेम चेंज करके सर्च कंसोल रखा गया है। तो सर्च कंसोल के बिहा पे ही फिर आप अपनी पूरी वेबसाइट को जो है ना उसके स्टैट्स को देखते हैं और उसी के बिहा पे फिर आप उस पे काम भी करते हैं। तो इसलिए इसको कनेक्ट करना इंतहाई जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पर दिखाऊंगा कि कैसे जो है ना इंतहाई सिंपल वे से, क्योंकि डिफरेंट वे हैं सर्च कंसोल को वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने के, लेकिन मैं आपको सबसे ईजिएस्ट वे और सबसे जो है ना जिस पे कम वक्त दरकार होता है वेबसाइट को जो है ना सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट करने के लिए, तो मैं आपको इंतहाई सिंपल वे के साथ जो है ना प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे आपने अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट करना है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि क्या प्रोसेस होता है। जी, अस्सलाम वालेकुम। बिलाल ब्लॉगर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने जो फर्स्ट आर्टिकल है विद गूगल अपडेट्स के, गूगल की जो अपडेट आई है उसके गाइडलाइन के साथ आर्टिकल को कैसे रीराइट जो है ना नया आर्टिकल कैसे राइट करना है, तो उन अपडेट के साथ हमने आपको जो है ना स्टेप बाय स्टेप समझाया था कि ये चीज़ें आपने अपने आर्टिकल में इम्प्लीमेंट करनी है। तो फर्स्ट आर्टिकल पब्लिश करने के बाद चूँकि जो नेक्स्ट स्टेप है, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें हम आपको बताएँगे कि अपनी जो आपकी वेबसाइट है उसको अपने सर्च कंसोल के साथ कैसे कनेक्ट करना है। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है और इसी के बिहाव पे फिर आपकी जो वेबसाइट्स के जो इश्यूज़ हैं वो डिटेक्ट होंगे, या जो जितनी भी उस पे चेंजिंग्स आएँगी, जितनी भी उसमें कीवर्ड्स रैंक होंगे, जितने भी पेजेस क्रॉल होंगे, ये सारे थ्रू सर्च कंसोल के होते हैं। तो इसलिए अब हम सर्च कंसोल को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करेंगे। ये मैंने आपके सामने एक पेज ओपन कर लिया है सर्च कंसोल का, ठीक? इसको आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। सर्च कंसोल लिखेंगे तो उसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने करना क्या है, जो आपकी वेबसाइट का एड्रेस है उसको आपने कॉपी करके यहाँ पे डालना है। यूआरएल प्रीफिक्स में आपने डालना है, ठीक? अब इसमें ये मैंने जो idealovens.com हमारी वेबसाइट है उसका यूआरएल मैंने सबमिट कर दिया है। अब इसको हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है चेकिंग वेरिफिकेशन, क्योंकि हमने वेरिफिकेशन जो है ना वो उसको वेरीफाई भी करना कि क्या वाकई गूगल ये जो है ना समझेगा कि आप वाकई इसके ऑनर हैं या नहीं। तो इसके लिए हमें वेरीफाई करना बहुत लाजमी है। तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स भी हैं कि आप जो है ना ये एक एचटीएमएल फाइल है, इसको आप डाउनलोड करके अपने सर्वर पे अपलोड कर दें। फिर उसके बाद एचटीएमएल टैग का ऑप्शन है, फिर नीचे और कुछ ऑप्शन है, लेकिन जो सबसे इजीएस्ट वे है और सबसे सिंपल वे है, जस्ट आपके इसमें 2 मिनट्स लगेंगे, वो है एचटीएमएल टैग। तो मैं मोस्टली इसी को यूज़ करता हूँ। आपने करना क्या है कि यहाँ पे जाके आपने ये जो कोड है, ये आपको कोड नज़र आ रहा है एचटीएमएल का, तो इस कोड को आपने जो है ना कॉपी कर लेना। यहाँ से कॉपी करके आपने चले जाना है अपने जो बॉडी सेक्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉपी द मेटा टैग बिलो एंड पेस्ट इट इनटू योर साइट होम पेज। इट शुड गो इन द हेड सेक्शन बिफोर द फर्स्ट बॉडी सेक्शन, ठीक है? बॉडी टैग से पहले जो हेड का टैग होता है आपने उसमें जाके इसको पेस्ट कर देना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट पे के डैशबोर्ड पे गए हैं और उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे अपीयरेंस के सेक्शन पे और थीम फाइल एडिटर के सेक्शन पे हम चले जाएंगे। यहाँ पे हमारी जो हेडर डॉट पीएचपी की है उसको हमने फाइंड करना है फाइल को। अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें राइट साइड पे यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये राइट साइड पे हेडर की फाइल होगी हेडर डॉट पीएचपी। तो हमने हेडर ये है जी, हेडर डॉट पीएचपी के फाइल को हमने क्लिक करना है। तो ये देखें हेडर डॉट पीएचपी की फाइल आ गई और इसमें हेड का जो टैग है ये वाला, इस टैग के बाद जो है ना हम अपने इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे
आप इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं और नीचे यहाँ पे भी, यानी जो हेड का टैग क्लोज हो रहा है तो उससे पहले भी आप पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपली इसको पेस्ट कर दिया, अपडेट फाइल करेंगे और अपडेट फाइल होने के बाद फिर हम जाएंगे अपने सर्च कंसोल पे। तो यहाँ पे हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो फिर हमें बताएगा कि ये वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ। तो देखें ऑनरशिप वेरीफाइड, तो ये बेसिकली जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसके बगैर जो है ना आपकी वेबसाइट कनेक्ट नहीं हो सकती सर्च कंसोल के साथ, क्योंकि ये सर्च कंसोल आपको एक कोड देता है और कोड के बिहाव पे फिर आप जाके अपने उसके हेड के सेक्शन में डालते हैं। तो वहाँ से फिर ये ट्रैक करके जितने भी वेबसाइट्स के जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसमें वेबसाइट के पेजेस होते हैं कि कौन से पेजेस क्रॉल हुए हैं और कौन सी जो है ना कीवर्ड रैंकिंग में आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिर शो होती हैं। अब यहाँ पे हमें ये सर्च कंसोल का देख लें, ये डैशबोर्ड है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं शो हो रहा क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम फिर हमारी वेबसाइट क्रॉल होगी तो उसके बाद यहाँ पे जो वेबसाइट के स्टैट्स हैं वो दिखाना शुरू करेगा। तो यहाँ यहाँ पे फिर परफॉर्मेंस में आएंगे, यहाँ पे फिर वो दिखाएगा कि वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है, कितने क्लिक्स पड़ रहे हैं और कौन से कीवर्ड्स रैंकिंग में आ रहे हैं, ठीक वो चीज़ें बताएगा। फिर यूआरएल इंस्पेक्शन में आप अपने जो यूआरएल होता है उसको अगर क्रॉल करवाना चाहें तो आप उसको क्रॉल भी करवा सकते हैं। तो फिर इसी तरह फिर उसके बाद कवरेज है कि कौन कौन से आपके जो इंडेक्स हो रहे हैं आर्टिकल, कौन से नहीं हो रहे। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आपका है वो साइट मैप है कि अगर आप अपने वेबसाइट साइड मैप को किस तरह सबमिट करवाएंगे, तो इस पे भी इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाएंगे। ये सारी चीज़ें अलग अलग मेंशन करने का मकसद ये है कि हर एक चीज़ आपको जो है ना क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में सिर्फ जो हमारा पर्पज़ था कि सर्च कंसोल को जो है ना अपनी जो वेबसाइट है उसके साथ कैसे हमने कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद फिर कुछ दिनों बाद देखिएगा कि वो फिर इसके जो स्टैट हैं वेबसाइट के वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक सिंपल सी वीडियो जो है ना आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर सर्च कंसोल के हवाले से कोई आपका क्वेश्चन है तो काइंडली ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, इंशाल्लाह उसका हम आंसर करेंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया काइंडली वो भी इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें जो एफिलिएट मार्केटिंग हमारा ये कोर्स चल रहा है बिल्कुल स्क्रैच से हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो इंशाल्लाह इसी तरह ये चलता रहेगा आगे तक। तो तमाम तर चीज़ें अगर आपको एफिलिएट अगर मार्केटिंग आप सीखना चाहते हैं तो इसी एक प्लेटफॉर्म बिलाल ब्लॉगर पे इंशाल्लाह मिलेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।